नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति से, समाजवादी पार्टी को लेकर। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक एक विधानसभा सीटों पर अपनी तैयारी तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया का कहना है कि हम उन्हीं को टिकट देंगे, उन्हीं को चुनाव लड़ाएंगे जो चुनाव जीतने वाले होंगे। इसके साथ ही साथ अखिलेश यादव इस विषय पर काम कर रहे हैं कि ऐसा वह कौन सा नेता है, ऐसी वह कौन सी छोटी पार्टी है जो समाजवादी पार्टी को किसी सीट पर डैमेज कर सकती है, समाजवादी पार्टी के वोट को डैमेज कर सकती है। ऐसी पार्टियों को अपने साथ लाएंगे, ऐसे लोगों को, ऐसे नेताओं को अपने साथ ला रहे हैं। दोस्तों, एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है, आपके सामने जो ये चेहरा दिख रहा है, बाहुबली डीपी यादव का नाम। दोस्तों, डीपी यादव 4 बार विधायक रह चुके हैं। 4 बार विधायक। कहां से? बुलंदशहर से। और बुलंदशहर जिले में दोस्तों 7 विधानसभा की सीटें हैं। 2022 में समाजवादी पार्टी का खाता नहीं खुला था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर आता है। लोकसभा में भी समाजवादी पार्टी के लिए अनुकूल परिस्थिति नहीं थी, प्रतिकूल परिस्थिति थी। और मैं आपको बता दूं, संभल के एक बार सांसद भी रह चुके हैं डीपी यादव, राज्यसभा के सांसद भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं। तो डीपी यादव की एक पार्टी है राष्ट्रीय परिवर्तन दल। डीपी यादव खास तौर पर बुलंदशहर के इलाके में, संभल के इलाके में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई सीटों पर प्रभावशाली हैं। यहां के यादव समाज के लोग डीपी यादव को बहुत मानते हैं। किसी को विश्वास ना हो तो बदायूं जिले की एक सीट है, सहसवान विधानसभा सीट, भले सपा जीती है, उस सीट को लगभग 12-13 हजार वोटों से जीती थी और दूसरे नंबर पर बसपा वहां पर थी। और वहां का आंकड़ा आप देख लीजिए, खोल करके गूगल कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा डीपी यादव का बहुत बड़ा प्रभाव। दोस्तों, कहने का मतलब है पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो यादव समाज है वो डीपी यादव को बहुत मानता है। और डीपी यादव की पार्टी का नाम है राष्ट्रीय परिवर्तन दल। इनके नाम की चर्चा हो रही है। इनका एक पॉडकास्ट हुआ है, इनका एक बयान बड़ी तेजी के साथ वायरल हुआ है। और जब इनसे पूछा गया कि आप कैसे चुनाव लड़ेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे, एनडीए के साथ चुनाव लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे, तो इन्होंने संकेत दिए हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ आ सकते हैं। दोस्तों, जब आ सकते हैं तो क्या समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे? क्या इनकी पार्टी का विलय हो सकता है? इस पर आने वाले समय में खबर मिलेगी, क्योंकि डीपी यादव की पार्टी अगर अलग लड़ी तो सपा का ही नुकसान होगा। ये आप माने ना माने, आप माने ना माने, डीपी यादव की पार्टी। और कुछ लोग सोचेंगे कि इनका कहां प्रभाव है। भैया, आंकड़ा जब खोल के देखोगे, पुराने आंकड़े को खंगालोगे तो आपको ऑटोमेटिक देखने को मिल जाएगा। तो अखिलेश यादव का कहना है कि ऐसे लोगों को हम टिकट देंगे, ऐसे लोगों को चुनाव लड़ाएंगे जो चुनाव जीतने वाले हों। कई जगहों पर सपा ने अपने पाले में तमाम नेताओं को लाना शुरू किया है। जहां पर सपा के पास उस जातिगत समीकरण के तहत वाले नेता कम हैं या कमजोर हैं। अभी मैंने आपको बताया होगा, जालौन जिले की एक सीट है माधोगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, एक कुशवाहा को लाया गया, एक पंकज अहिरवार को लाया गया। दोस्तों, उरे तो आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, देख सकते हैं अनूप यादव जी लिखते हैं, यादव समाज के नेता डीपी यादव सपा में शामिल होंगे, ये बता रहे हैं। और इसके अलावा भी डीपी यादव का क्या प्रभाव है इसको भी देखिएगा। हालांकि इनकी अलग पार्टी है, इनकी अलग पार्टी। देखो, संभल में राष्ट्रीय परिवर्तन दल पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर पूर्व पीसीएस अधिकारी श्री चौहान, अन्य लोग उपस्थित रहे। तो डीपी यादव ने एकदम ऐलान कर दिया है कि हम चुनाव लड़ेंगे। चुनाव इंडिया गठबंधन से लड़ेंगे कि एनडीए से लड़ेंगे। वैसे इंडिया गठबंधन के साथ आने की संभावनाएं ज्यादा हैं। और आप सभी साथियों को बता दूं, डीपी यादव बुलंदशहर की राजनीति में बहुत बड़ा नाम है। ये सच्चाई है, जो पुराने लोग हैं डीपी यादव के बारे में सब जानते हैं। और वहीं पर अखिलेश यादव ने क्या कहा है, देखो 2027 के लिए आज तक की रिपोर्ट है। अखिलेश के दिमाग में तैयार है प्लान 2027।
कांग्रेस का रोल और सीटों का गणित सब फाइनल है। कांग्रेस को कहां पर लड़ाना है, कैसे लड़ाना है, किन लोगों को लड़ाना है। अखिलेश का कहना है कि हमें सीटों का सवाल नहीं है, हमारे लिए जीत सवाल है, जो जीतेगा उसी को हम टिकट देंगे। देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में सपा प्रमुख अखिलेश यादव फिर से 2024 के फार्मूले से 2027 में बीजेपी को मात देने का प्लान बनाया है और सपा यूपी में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, जिसके लिए अखिलेश यादव के मन में सीट शेयरिंग को लेकर भूमिका का खाका पूरा तैयार हो चुका है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बिगुल फूंक दिया है। दादरी के बाद अब मुजफ्फरनगर में जनसभा करने जा रहे हैं दोस्तों। जनसभा मुजफ्फरनगर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। दोस्तों इस तरह पश्चिमी यूपी पर खास फोकस रखा है इन्होंने और पश्चिमी यूपी से जो भी नेता हैं मजबूत, उनको समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव अपने साथ लाने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा यूपी में सपा कांग्रेस का गठबंधन पक्का है, 100% है। गठबंधन नहीं टूटेगा, 2-4 सीटों की बात नहीं है। वहीं पर अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ गठबंधन की संभावना के बारे में सबको बता दिया है। हम इंडिया गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों कांग्रेस के साथ सीटों का गणित एकदम फाइनल है, 100% फाइनल है, उसमें कोई दो राय नहीं है। असल बात सीटों का मामला यही है, कुछ होगा कि कुछ प्रत्याशी कांग्रेस के समाजवादी पार्टी के सिंबल पर लड़ जाएंगे, सपा वाले कांग्रेस के सिंबल पर लड़ जाएंगे, बात हो जाएगी बराबर। सीटें ऊंटे यूपी में पहले ही सेट कर ली जाएंगी। वहीं पर दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा डीपी यादव ने कहा है कि हमारी पार्टी पक्का चुनाव लड़ेगी। उन्होंने बताया है कि इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे या एनडीए के साथ। एनडीए के साथ मुश्किल है और एनडीए को भी पता है यादव दो हमको वोट नहीं देगा और डीपी यादव एनडीए के साथ सेट भी नहीं पड़ेंगे, क्योंकि डीपी यादव ओबीसी समाज से आते हैं, खास करके यादव समाज से आते हैं और जो इनको वोट देने वाला कास्ट है वो बीजेपी के साथ जाने में बहुत मुश्किल है उसको। दोस्तों वहीं पर एसआईआर को लेकर के कहा है कि वोटर आईडी लिंक किया जाए। डीपी यादव ने सहमति व्यक्त की है, जिन लोगों के 3-4 जगह पर नाम है उनमें एक जगह होना चाहिए। पूर्व मंत्री डीपी यादव ने कहा है कि आगामी चुनाव से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्य की चर्चा इन्होंने की है और 2 बार सांसद रहे हैं दोस्तों, 4 बार डीपी यादव विधायक रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि अभी जो खबरें आ रही हैं, जो सूत्र बता रहे हैं, सूत्र का मतलब है कि जो चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि चर्चा संकेत राजनीति में बहुत मायने रखता है कि डीपी यादव अगर सपा में आते हैं तो सपा को फायदा ही फायदा होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, खास करके बुलंदशहर में, संभल के इलाके में, बदायूं के इलाके में समाजवादी पार्टी की स्थिति और मजबूत होगी। और यह सच्चाई है कि अखिलेश यादव इस चीज पर काम कर रहे हैं कि उन्हीं को लड़ाएंगे जो चुनाव जीतेगा। ऐसे लोग जो नुकसान पहुंचा सकते हैं उनको अखिलेश यादव मना चुना के अपने साथ ही रखेंगे। जो भी नुकसान पहुंचाने वाला नेता होगा उनको अखिलेश यादव अपने साथ मिलाएंगे। तो दोस्तों इस मुद्दे पर आपका जो भी कहना है, आप लोग अपनी राय को बताइए। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।